देखो भाई एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 32 सेमी, ठीक है। में इस वृत्ताकार मेज पोस्ट में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए, ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज बताया गया है, समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। ये क्या है, ये डिजाइन बना हुआ है समबाहु त्रिभुज को छोड़ करके, ठीक है। क्या बना हुआ है अभी इसके साइडों में डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ये जो डिजाइन है ये डिजाइन का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। सही है, तो जरा ध्यान दो। ये जो क्षेत्रफल है ये कैसा आएगा, देखो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ना आसानी से। कौन से सूत्र से, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वृत्त की क्या आएगी, त्रिज्या आएगी, ठीक है। जैसे ही पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा इसका, उसमें से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, कौन से त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें, तो ये जो साइडों वाला क्षेत्रफल है यही तो बचेगा हमारा। तो बस इतना काम करना है हमें कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा आएगा, समबाहु त्रिभुज की तो हम पे भुजा ही ना है पहले, ठीक है। तो पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा। वो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब जैसे इस पे से केंद्र पे से, वृत्त के केंद्र पे से ये इस पे को हम त्रिज्या खींचेंगे, तो ये जो 60 डिग्री का कोण है ये बराबर दो भागों में बट रहा है, ठीक है। तो इधर के कोण ये जो है ये कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये आधा बचेगा इधर का कितना, 30 डिग्री। और एक परिमेय होती है क्या, वृत्त के केंद्र से ये क्या, ये काय का काम करेगी, भुजा बीसी जो है इस वृत्त के लिए जीवा का, ये क्या है, वृत्त की जीवा है, ठीक है। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को यानी समान समान दो भागों में बांट देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो BD है, ये जो BD है, अगर इसका BD का दुगना कर दें तो पूरी एक BC बन जाएगी, पूरी एक BC बन जाएगी। आ गई बात समझ में, पूरी एक BC बन जाएगी यहाँ से B से लेकर के और C तक की, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज ABC क्या बताया गया है, समबाहु त्रिभुज बताया गया है। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान 32 गुणा 32, ठीक है। गुणा कर दो सबकी, 22 ऐसे रहने दो अभी, बटे 7, 32 की 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32 का वर्ग कितना होता है बताओ, 1024, ये होता है 32 का वर्ग, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब 22 की और गुणा कर दो, 22 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 चौक 88, 88 के 8 हासिल लगे 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 52, 52 के 2 हासिल लगे 5, 22 की 0 से गुणा करी तो 0 हासिल के 5 ऐसा ही, और 22 ही कम और बटे में 7, इतने वर्ग सेमी। ये क्या आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ पे थोड़ी सी अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसके लिए थोड़ी सी हमने रचना की है अपनी तरफ से, तो रचना में लिख दो हेडिंग डाल के, क्या क्या करा बताओ। ये तो हमारी बताई रखी, बोले इसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी ही 32 सेमी, ठीक है। तो हमने रचना में क्या करा है, वृत्त के केंद्र से जीवा BC पर एक क्या खींचा है, लंब, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे रचना में, काय में, रचना में। यहाँ पे लिख देंगे वृत्त के केंद्र से, या वृत्त के केंद्र O से, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे रहने दो। वृत्त के केंद्र से जीवा BC पर, जीवा BC पर एक लंब खींचा, एक लंब खींचा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, एक त्रिभुज OBD, ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। कैसा, क्योंकि हमने लंब खींचा है ना, तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब, और ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए।
वृत्त का क्षेत्रफल तो हो गया ज्ञात। अब समकोण त्रिभुज ODB में, समकोण त्रिभुज OBD में, तो इसमें कोण कितना है? OBD में इसमें जो कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। और ये हमें पता है इसका क्या चीज़ है, ये त्रिभुज का कर्ण OB जो है वो क्या है? त्रिभुज का कर्ण। कितना है वो? 32 सेमी। कितना? 32 सेमी। और हमें ज्ञात कौन सी चीज़ करनी है? BD। तो ये जो BD है ये इस वाले कोण के हिसाब से क्या बैठ रहा है? इसका आधार या लंब? आधार बैठ रहा है। देखो क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। ठीक है, क्या? BD हमें यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखो। अब देखो ये क्या है? आधार और ये है कर्ण। आधार और कर्ण में संबंध कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा बनाते हैं हम? नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। हम जानते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कोस ऐसे ही थीटा के स्थान पे कितना? 30 बराबर आधार हमें ज्ञात करना है। आधार है हमारा BD बटे कर्ण कितना है? कर्ण है 32। डायरेक्ट रख दें, चलो 32। कोस 30 का मान कितना होता है? इधर लगा लेते हैं, अभी नीचे ही कर लो। कोस 30 का मान, कोस 30 का मान, कोस 30 की जगह पे कोस 30 का मान रख देंगे कितना? √3/2 बराबर BD ऐसे ही और बटे 32। ठीक है, इससे ये 16 बार ख़त्म और 16 इधर कहाँ पहुँच जाएगा? गुणा में। तो BD का मान कितना आ गया? 16√3 सेमी। ये क्या आ गई? ये अभी पूरी भुजा नहीं है, ये BD है। ठीक है, अब लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? BC। ये बराबर होगी 2 गुणा BD के, 2 गुणा, क्योंकि BD का अगर हम 2 गुना कर दें तो वो पूरी क्या बन जाएगी? BC बन जाएगी एक। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो BC बराबर 2 गुणा BD का मान कितना है? 16√3। तो पूरी BC भुजा कितनी आ गई? 32√3 सेमी। ठीक है, ये आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र लगा दो, यहाँ पे लिखेंगे आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा की घात 2। भुजा की घात 2। ठीक है, ये होता है किसका? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब इधर करो कितना आएगा? देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 ऐसे ही गुणा भुजा कितनी है? 32√3, 32√3 और इसका वर्ग बराबर √3/4 ऐसे ही। 32 का वर्ग कितना होता है? 1024 और गुणा √3 का वर्ग करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा खाली। ठीक है, 4 से इसे विभाजित कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20, फिर 2 बच गए और 4 छंग 24। 3 किससे गुणा करो? 3 छंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 768 √3। ये क्या आ गया? ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा? डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। घटा दो। तो अब डिजाइन का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल होगा वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को
घटाने के बाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो घटा लेंगे, रख करके घटा देंगे। ठीक है, चलो ऊपर घटा देते हैं, इधर देखो, इधर कर देते हैं बराबर। तो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? वृत्त का क्षेत्रफल था 22,528, 22,528 बटे 7 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 768 अंडर रूट 3, 768 अंडर रूट 3। ठीक है, 768 अंडर रूट 3, ठीक है, बटे 1। दोनों का एलसीएम ले लो और इसे हल कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतने सेमी स्क्वायर डिजाइन का